नमस्कार दोस्तों। फाइनली आपका गुडसेट का एग्ज़ाम भी आज कंप्लीट हो गया। बात करेंगे आज के वीडियो में गुडसेट 2024 मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की। बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा था कि पेपर बहुत ही इजी था। जनरली ऐसा होता है कि जब इजी होता है तो लेंदी होता है, लेकिन इस बार कुछ बच्चों ने ऐसा बोला कि 30 मिनट 40 मिनट में पेपर कंप्लीट हो गया। मतलब पेपर इजी भी था और पेपर लेंदी भी नहीं था। दूसरी बात, जिन लोगों ने वो 2 वन शॉट रिवीजन वीडियोस देखे हैं उन लोगों को रियलाइज हो चुका होगा कि सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी में थे या फिर उसके सिमिलर क्वेश्चंस थे। तो आज के वीडियो में बहुत ही जल्दी से क्विक सॉल्यूशन करेंगे जिससे एटलीस्ट आपको आंसर के बारे में पता चल सके। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देख के ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए कि हमें dx बाई डी वाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। dx बाई डी वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टेन इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। नाउ dx बाई डी वाई प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई विच इज इक्वल टू ई रेस टू टेन इनवर्स वाई। सो आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल बिटवीन टू वेक्टर बहुत ही इजीली डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हैं। a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट में सीधा कर लूँ तो 1 माइनस वन इक्वल टू मैग्नीट्यूड होगा इसका √3, इसका भी √3 एंड कोस थीटा। सो कोस थीटा इक्वल टू -1 बाई √3 एंड थीटा इज कोस इनवर्स -1 बाई √3, नहीं √3 इंटू √3 हमारे पास हो जाएगा 3। सो यहाँ आ जाएगा 3 एंड -1 बाई 3। आप जानते हैं कि कोस इनवर्स -1/3 ऑप्शन में अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए वहाँ पे मॉड्यूलस नहीं आएगा, तो यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुज एडजेसेंट साइड आर गिवन। जब एडजेसेंट साइड गिवन होती है तो ओनली आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लेना होता है। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी अगर करें तो आई जे के 2 3 4 आई 0 है -1 -2 ध्यान से देख के। सो 3 2 ज़ा -6 प्लस 4 देन 2 2 ज़ा -4 एंड -2। और फाइनली ये हमारे पास आ चुका है -2 -4 -2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। 2 कॉमन भी निकाल सकते थे बट चलिए 16 प्लस 4 20 स्क्वायर रूट ऑफ 24 सो 2√6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत बार आ चुका है, अब तो आपको सीधा आंसर भी हो सकता है याद हो। आई जे के, अगर आप आई जे के एंड के आई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैसे आई जे के का डॉट का बॉक्स 1 प्लस 1 आई जे है। अच्छा ये 0 हो जाएगा। आई जे के ये 1 होना चाहिए। आई जे के पता नहीं कुछ भी हो सकता है। चलो आई क्रॉस के -j होगा प्लस ये तो जैसा मैंने बोला j क्रॉस j ही 0 हो गया। के साथ डॉट प्रोडक्ट में j डॉट आई मतलब -k होगा प्लस आई k डॉट j अगेन k क्रॉस j -i होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आई क्रॉस के -j क्रॉस j 0 j क्रॉस i -k and k क्रॉस j again -i। j dot j is 1 so -1
-1, so -3 इज द करेक्ट आंसर। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, तो पहले तो आपको इधर 1 1 1 देखना पड़ेगा, 1 1 1 ही है। चलो तो मतलब बिल्कुल हमें क्या करना है, 1 2 2 एंड 3 2 6 दोनों की जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल निकालना है। दिस इज 1 + 4 + 4 and this is 9 + 4 + 36 into cos theta, which is angle between two straight lines. So 3 + 4 + 12 equal to 3 4 + 4 8 + 1 9 and ये हो जाएगा 7 and cos theta, so 19/21 equal to cos theta, so cos theta equal to बस यही रहेगा। सो आंसर इज cos इनवर्स 19/21 सीधा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर द वैल्यू ऑफ के 1 1 1 1 1 1। इधर देखो 6 माइनस जेड है तो यहाँ पे माइनस आपको लेना पड़ेगा, मतलब कि -3 2k 2 एंड 3k 1 and -5। if the lines are perpendicular then the dot product of the direction equal to 0। so 3 3 is -9k plus 2k minus 10 equal to 0। so यहाँ पे आ जाएगा 10 -7k, so k equal to -10/7 is correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ the line which is passing through this and parallel to this। तो पहले तो -1 + 3 -5, -1 + 3 -5, माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, -1 + 3 -5, ये दो ऑप्शन अभी के लिए ऐसा लग रहा है एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 5 6 एंड 3 5 6, सो दिस इज द आंसर। ये एक ऐसी लाइन है जो 1 -3 5 से पास हो रही है एंड जिसकी डायरेक्शन 3 5 6 है, मतलब कि इस लाइन को पैरेलल है। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन द मैक्सिमम, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है, जेड इधर लिख देना है 6x + 12y और कॉर्नर पॉइंट्स पे बात कर लेनी है। 0,6 पे 72 मिल जाएगा, 3,3 पे 18 + 36 मतलब के 54, 9,9 एंड 0,12, 0,12 पे 144 दिख रहा है और ये चांसेस है कि मैक्सिमम होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है। 162 इज द मैक्सिमम। चलो मैक्सिमम ही पूछा है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यस। मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। चलिए तो अब इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देखिए आपके नसीब, जो लाइंस भी है वो भी कितनी इजी दी है। ये 5 वाली लाइन है, ये 10 वाली लाइन है, इसकी इस साइड में है, इसकी इस साइड में सॉल्यूशन आएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो देयर आर नो फिजिबल रीजन। चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको दी है और P की वैल्यू फाइंड करनी है। वी ऑल नो दैट P A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बट क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन जो है ना वो A इंटरसेक्शन B है, वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B बन जाता है, मतलब कि P इंटू 1/2। सो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P में से हाफ P जाएगा तो हाफ P बचेगा। 3 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 2 10 इक्वल टू हाफ P। सो दिस इज 1/10 इक्वल टू हाफ P एंड P इक्वल टू 1/5। चलिए आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर when pair of die is rolled। the probability of obtaining even prime number on each die। तो भाई इवन नंबर तो 3 होते हैं, बट उसमें से इवन एंड प्राइम भी सिर्फ एक नंबर होता है। दोनों इवन प्राइम होने चाहिए, मतलब 2 and 2, तो 1/36 ओनली एक ही आउटकम ऐसा होगा आउट ऑफ 36। ए P ऑफ A गिवन B 1 है, मतलब कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B इक्वल टू 1 है, मतलब कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड P ऑफ B दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा कब होता है, आप सोचिए कि अगर ये B है और ये A है, तब यही इंटरसेक्शन होगा और वही B के इक्वल होगा, मतलब कि B इज सबसेट ऑफ A। तो ABC में AA BB CC तीनों है तो रिफ्लेक्सिव तो है,
और सिमेट्रिक नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ये नहीं आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव भी नहीं आएगा, इक्विवेलेंस भी नहीं आएगा, सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। एक्स क्यूब प्लस 2, अगर ग्राफ हम देखें तो अगर आर टू आर में बात करते, चलो ये हम एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं, या फिर ग्राफ से भी अगर देख लेना आप क्यूब का 2 यूनिट ऊपर, सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा, सो 1 1 बट नॉट ऑन टू। एक बार क्लियर कर लेते हैं। 0 पे आंसर आएगा 2, 1 पे आंसर आएगा 1 प्लस 2 मतलब के 3, 2 पे आंसर आएगा 10, -1 पे आंसर आएगा -1 प्लस 2 मतलब कि 1, -2 पे आंसर होगा -8 प्लस 2 मतलब कि -6। तो आप देख रहे हैं 1 to 1 है, एक का एक ही आंसर मिल रहा है, प्लस इसका जो रेंज है वो कभी भी जेड नहीं होगा, सो इट इज नॉट ऑन टू। चलिए tan इनवर्स x में x तो कुछ भी हो सकता है, बट y है वो -π/2 to π/2 में होगा, वो भी ओपन ब्रैकेट में, रेंज ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स -1 -π/4 होता है, और सेक के अंदर नेगेटिव मतलब पाई माइनस, सेक इनवर्स 2 कब होता है, जब कोस इनवर्स 1/2 होता है, कोस इनवर्स 1/2 π/3 पे होता है, साइन इनवर्स 1/2 π/4 पे होता है, तो π/4 गया 2 π/3, और साइन इनवर्स के अंदर साइन 23 π/6, तो आंसर कभी आ नहीं सकता क्योंकि उसका रेंज -π/2 to π/2 है, सो 24 पाई माइनस पाई करना पड़ेगा। सो फाइनली साइन इनवर्स साइन 4 पाई माइनस π/6 रहेगा, सो साइन इनवर्स साइन π/6 आएगा, बट सॉरी 4 पाई माइनस है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंड -π/6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ग्रेस मिलना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। आई का क्यूब माइनस ए क्यूब -3ai एंड आई माइनस ए माइनस, या फिर इसमें अच्छा आई प्लस ए है, ओके, तो ये आई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ia। चलिए आई तो कैंसिल कर दो, माइनस ए क्यूब -3a माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a। अगेन एक बार आप ट्राई कर लो, -a क्यूब सॉरी प्लस 2a स्क्वायर एंड -5a। अब ए क्यूब जो है ना वो ए स्क्वायर इंटू ए होता है, ए स्क्वायर है ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर वापस है ए, मतलब ये है -a, तो ये है +2a, ये है -5a, सो -5 -1 -6 + 2 -4a होना चाहिए, जो यहाँ पे कहीं पे दिख तो नहीं रहा है, -4a। आई थिंक डेफिनेटली इसमें ग्रेस मिलना चाहिए, बिकॉज -2 है, आई माइनस है आई एंड 0, कहीं पे भी आपका -4a नहीं बन रहा है। चलिए a प्लस ए ट्रांसपोज, सो a इज साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, एंड प्लस इसका ट्रांसपोज मतलब साइन अल्फा, आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 1 0 0 1 हमें चाहिए था। अच्छा साइन अल्फा एंड माइनस कोस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो 0 = 0 हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं होगा, एंड ये कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई एंड सेकेंड रो सेकेंड बन गई, ओके। चलिए कोई बात नहीं, कोस कट हो रहा है तो साइन से ही लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर करें तो 2 साइन अल्फा = 1, सो साइन अल्फा = 1/2 होता है जब, तब कोस अल्फा होता है √3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्लस ए स्क्वायर करेंगे ना तो आई थिंक आई हो जाएगा, आई प्लस आई 2i होना चाहिए एक बार, लेकिन चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, इसी का इसी के साथ प्रोडक्ट करें अगर तो टक 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 1 0 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 1 0, डेफिनेटली ये आई ही बन चुका है, मतलब दिस इज आई प्लस ए स्क्वायर इज ऑल्सो आई, सो आंसर इज
2i एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए एरिया दिया है 3 और हमें एरिया की फॉर्मूला भी पता है 1/2 mod d। सो एरिया 3 है, ये वाला 2 इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं k1 2 4 1 1 and 1 1 1। सो 4 - 1 3k एंड 2 - 1 1 होता है लेकिन -1 2 -4 इज -2। सो d की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 3k - 3। सो दिस इज, और मॉड्यूलस भी वहाँ पे आएगा 3k - 3 कॉमन निकाले तो इधर k - 1 का मोड k - 1 इक्वल टू 2 और -2। सो k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू -1 3 एंड -1, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। हाँ है 3 एंड -1 ऑप्शन सी। आगे डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट करना है जिसमें कोई दो रो या कॉलम कॉमन तो नहीं है, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में और सेकंड दोनों में R2 में R2 - R1 कर देते हैं। तो 2017 2018 19 में से 17 गया, ये भी 2 221 222 2 एंड 2। फिर ये दोनों डिटर्मिनेंट को चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं या इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, या फिर एक और बार आप कर सकते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो ये हो जाएगा -1 ये 0 2018 2 प्लस -1 0 2022 एंड 2। चलिए फाइनली -2 एंड -2 विच इज़ -4। अगेन हमारा आंसर तो इसमें अवेलेबल है नहीं, एक बार फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा। 17 19 - 17 तो 2 20 - 18 अगेन 2। चलिए तो आई थिंक सब कुछ बराबर लग रहा है, ये -4। अच्छा इधर आपके पास क्या है कि आंसर आपको 2k दिया है। सो फाइनली k की जो वैल्यू है वो -2 और पूछा भी k क्यूब है, मतलब कि -8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट a इनवर्स निकालना है, तो मुझे लगता है डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट है वो 6 2 12 -3 2 12 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू π/2 2k cos x डिवाइडेड बाई पाई - 2x इक्वल टू 2024। cos π/2 0/0 फॉर्म है तो हम लोपिटल लगा देते हैं। cos x का डेरिवेटिव -sin x और डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा 2024। ये 2 गया, माइनस भी गया, sin π/2 1 होता है। सो 2024 इज करेक्ट आंसर। इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो डेरिवेटिव का है उसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ तो x पावर x है, दूसरा e क्यूब है। x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है, e क्यूब इज कॉन्स्टेंट, सो 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमने सेकेंड डेरिवेटिव तक किया हुआ है। a 1 प्लस cos थीटा ऊपर होगा, नीचे a एंड 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सो प्लस थीटा ए कैंसल, 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos कैंसल 2 कैंसल, cot थीटा बाई 2 इज करेक्ट आंसर। देखना पड़ेगा कहीं साइन का कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा है। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं है डी वाई बाई डी टी ए 1 साइन का कॉस ए 0 माइनस साइन का कॉस का माइनस साइन माइनस प्लस साइन बराबर है। चलो कोट थीटा बाई 2 आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन दिया है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 7 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज -7 sin थीटा -5 cos थीटा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आई थिंक 7 sin प्लस 5 cos मतलब कि y बन जाएगा। सो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 और m हमारा -m एक्चुअली देखे -m वो कोफिशिएंट ऑफ y है विच इज़ 1। सो m की वैल्यू होनी चाहिए -1। चलिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? इट इज़ 4 pi r square।
एंड हमें बोला है कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, सो दिस इज एफ ऑफ आर and f dash r equal to 8 pi r, and when radius is 6 centimeters, so 8 pi 6 48 pi and centimeter square per second obviously, so option C. Next sin 3x 0 to pi by 2, देन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है वो बताना है। तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, सीधा डेरिवेटिव कर दे तो 3 cos 3x, कब कब जीरो होता है cos 3x, तो cos तो भाई पाई बाई 2 पे, मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल पे जीरो होता है, सो 3x पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। सो x है ना हमारे पास हो सकता है पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, अब पाई बाई 6 से पहले माइनस पाई बाई 2 आएगा और वहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 6। एक बार जीरो के लिए डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, cos 0 1 होता है, तो जीरो के लिए पॉजिटिव है, तो आई थिंक ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। हमें इंक्रीजिंग 0 टू पाई बाई 2 में बोला है, नॉट पॉसिबल। 0 टू पाई बाई 6 में इंक्रीजिंग है और पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, यस 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2, उसमें डिक्रीजिंग है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा है, वैसे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 होती है, क्योंकि ए साइन प्लस बी कोस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में होता है। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वैसे तो -√2 टू √2 में है, बट इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 0 होता है 1 और एफ ऑफ पाई होगा साइन पाई 0 कॉस पाई -1, लेकिन 1 एंड -1 इसके अंदर है, सो फाइनली एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल, e⁻x से डिवाइड कर दो तो ऐसा बन जाएगा, एंड ऊपर डेरिवेटिव है, सो आंसर होना चाहिए लॉग मोड डिनोमिनेटर, मतलब कि हमारा आंसर होगा लॉग मोड e⁻x प्लस e⁻x प्लस c। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो क्या करें, तो एक बार के लिए वापस जैसा था वैसा कर देते हैं, e⁻2x प्लस 1 डिवाइड बाई e⁻x प्लस c, एंड वापस लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो e⁻2x प्लस 1 माइनस लॉग e⁻x मतलब कि x, सो माइनस x को पकड़ो और e⁻2x प्लस 1 को पकड़ो, करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x करना पड़ेगा, फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 करना पड़ेगा, सो फाइनली 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन विल बी dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो पहले तो आंसर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स में ही आना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, यस करेक्ट। चलिए और वो आप ही रहा, ये e⁻x है तो फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए, 1 के नीचे 1 प्लस कोस एक्स मतलब 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कैंसल, कोस कोस कैंसल, सो 10x/2, और मुझे लगता है ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो आंसर e⁻x इंटू 10x/2 प्लस c होना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए आगे, -a टू a में ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, तो वो सबका जीरो हो जाएगा, सिर्फ -3 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम -π/2 टू π/2, सो -3 π/2 प्लस π/2 इज पाई, सो -3π इज द करेक्ट आंसर, और इंटीग्रेशन है तो पॉजिटिव करने की कोई ज़रूरत है नहीं। x e⁻x बहुत ही सिंपली हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e⁻x एंड 0 to 1, तो पहले 1 पुट करेंगे तो e माइनस ई, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, सो ये तो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द इलिप्स, दिस इज x² by 1/9
प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/16 इक्वल टू 1। इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, सो पाई इंटू 1/3 इंटू 1/4, सो पाई बाई 12। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एंड बाउंडेड बाई दिस एंड एक्स इक्वल टू 3। ओ एक्स इक्वल टू 3 यहाँ कहीं पे होगा, बाउंडेड बाई द कर्व एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू 3। तो मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। मतलब एरिया के लिए जस्ट आपको 0 to 3 में एक्स स्क्वायर बाई 4 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब 1/4 एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 3। So 1/4, 3 3s are 9 3s are 27/3 minus 0. So 9/4 is the correct answer. The area bounded by cos x -π/2 to π/2, तो -π/2 to π/2 में cos x इतना, और एक sin cos के एक लूप का एरिया होता है 2। बाकी आपको एरिया निकालना है तो -π/2 to π/2 में cos x को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to π/2 हो जाएगा cos x। किसी ने 0 किया है तो फंस जाएगा भाई, ये खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो इधर जो डबल डैश है ना, इधर क्यूब कर दो और स्क्वायर को उधर जाने दो, तो y डैश का पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड मैंने पावर 6 किया है। सो डिग्री क्या पूछा है, ऑर्डर, तो ऑर्डर तो पहले से 2 दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब डिग्री की बात करें तो वो 3 अभी आ रही है। क्लियर, चलिए हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, यस। जनरल सॉल्यूशन वाई स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड y से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज, हाँ चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इजीली करते हैं इसको। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, सो डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, सो वाई इक्वल टू एक्स सी, वाई इक्वल टू एक्स सी, वाई इक्वल टू सी एक्स, एग्जैक्ट वही आंसर हमें दिया है। सो दिस इज इट। और यहाँ पे दोस्तों आपका क्विक सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि जैसा पेपर इजी था वैसे आप सब लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा, और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपने इस चैनल से पढ़ाई की है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो व्यूज़ है अबाउट दिस चैनल स्पेसिफिकली फॉर गुड सेट प्रिपरेशन, आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना स्कोर भी लिखें, और आगे आपका जो भी प्लानिंग है, अगर कुछ एग्ज़ाम्स मेंस एडवांस का बाकी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अदरवाइज़ एडमिशन प्रोसेस में अच्छे से अच्छा ब्रांच, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, एंड ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा आप स्कोर करें, ऐसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।